हेलो स्टूडेंट्स, आपका और हमारा चैनल फिजिक्स विजिक्स 4D क्लासेस में स्वागत है। यह आपका ही चैनल है और इससे पहले वाले लेक्चर में हम देखे थे काइनेमेटिक्स माने शुद्ध गति की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति की, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने निर्देश तंत्र और निर्देश तंत्र के प्रकार। तो इतना तक ही सीमित थे प्रकार तक। ठीक है, आज हम देखेंगे कितने प्रकार का था। 2 प्रकार का था, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये दोनों को आज हम बारी बारी से देखेंगे। कौन कौन देखेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, क्या है ये? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या है ये? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए देखते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है देख लीजिए। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, पहले समझ लीजिए बात। वैसा निर्देश तंत्र, अच्छा निर्देश तंत्र क्या होता है? ठीक है, वैसा तंत्र जिसकी मदद से किसी भी वस्तु की स्थिति और गति को निर्धारित किया जा सकता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। और निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जब कोई वैसा निर्देश तंत्र, कैसा निर्देश तंत्र? वैसा निर्देश तंत्र जो विरामावस्था में हो। कौन अवस्था में हो? विरामावस्था में हो, या एक समान चाल से गतिशील हो, वैसे तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। ठीक, तो देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होगा। तो वैसा निर्देश तंत्र, वैसा निर्देश तंत्र जो वस्तु के सापेक्ष, कौन वस्तु के सापेक्ष? जिसका आप निकालने चाह रहे हैं स्थिति या गति, वस्तु के सापेक्ष। वैसा निर्देश तंत्र जो वस्तु के सापेक्ष विरामावस्था, वस्तु के सापेक्ष विरामावस्था वस्तु के सापेक्ष विरामावस्था वस्तु के सापेक्ष विरामावस्था या विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो, या एक समान चाल से गतिशील हो, ऐसे निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। ठीक, जैसे देखिए
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये मूल बिंदु है। और यहाँ पे कोई वस्तु है पॉइंट पी, पी पर कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ तक का स्थिति सदिश आर वेक्टर है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक। और इसका नियामक कहा जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, टाइम भी है। अगर ये निर्देश तंत्र रेस्ट में है या चल भी रहा है तो एक समान चाल से, एक समान चाल से चल रहा है या विराम में है, ठीक। तब हम इस वस्तु की स्थिति या गति, गति माने चाल, वेग, त्वरण को निर्धारित करेंगे, या तो विराम में रहे ये या एक समान चाल से चले, तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अच्छा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में और बातें करिए सर। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के सभी नियम लग सकते हैं, लागू होते हैं, ठीक। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के सभी नियम लगाए जा सकते हैं या लग सकते हैं, ठीक है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के तीनों नियम लगाया जा सकता है, ठीक है। न्यूटन का तीन नियम था, ठीक है, वो तीनों नियम लगाया जा सकता है। अब एक प्रश्न उठता है कि सर, अच्छा, पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है, ठीक। कोई बोलेगा कैसे, तब आप बताइएगा कि हमारे लिए पृथ्वी एक समान चाल से चल रही है, और एक समान चाल से कैसे चल रही है पृथ्वी, ऐसे चलती है, कौन पथ पे, एलिप्टिकल पाथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमती है हमारे लिए। तो जब को पृथ्वी यहाँ है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, तो ये डायरेक्शन क्या करेगी, हमेशा चेंज कर रही है। और डायरेक्शन चेंज करना माने का, डायरेक्शन चेंज करना माने कौन चीज, त्वरण। डायरेक्शन चेंज करना माने त्वरण। तो भैया ये तो एक समान चाल से चल नहीं रही है, नहीं चल रही है, तो आप कैसे बोल दीजिएगा कि पृथ्वी जो है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ठीक। तो हमारे लिए, हम पृथ्वी पर जितने बुद्धिजीवी हम लोग हैं, मनुष्य हैं, उसके लिए पृथ्वी को क्या बोला गया है, पृथ्वी एक समान चाल से चलती है, और इसको मान लिया गया है कि पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। लेकिन अगर पृथ्वी को हम दूसरे ग्रह से, ठीक है, जैसे चंद्रमा से, कहीं से भी दूसरे ग्रह से देखें, तो इसके डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होता है, प्रतीत होता है, और उस समय इसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं माना जाता। अगर पृथ्वी पर हम हैं और तब हम इसको बोलेंगे कि पृथ्वी क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। लेकिन अगर हम दूसरे ग्रह से इसको देखेंगे, तो दूसरे ग्रह से इसको देखने पर इसको हम निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं मानेंगे, इसको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र मानेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्या होता है। हो गया, ये बात समझ में आ गई पृथ्वी वाली बात। अब देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है। मान लीजिए कि एक बस है, ठीक, ये बस है, ये बस है, और इसमें दो सवारी है, दो सवारी है, ठीक। ये दो सवारी है, ए है और ये बी है, और एक आदमी जो है वो यहाँ पे है, ठीक, इसको सी बोल देते हैं। अगर ये बस एक समान चाल से चल रही है, कैसे चल रही है,
एक समान चाल से, एक समान चाल से चल रही है। ठीक, तो ये दर्शक है। दर्शक है माने जहां दर्शक होता है वहीं पे निर्देश तंत्र का मूल बिंदु होता है। तो इसके लिए ये वस्तु किस चीज में है? गति में है। ये दोनों आदमी और बस गति में है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी का, बी तो स्थिर है, बी क्या है? ए के रिस्पेक्ट में बी का है, स्थिर है, और बी के रिस्पेक्ट में ए स्थिर है। तो ये दोनों स्थिर अपने एक दूसरे को स्थिर मान रहे हैं, तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और इसके रिस्पेक्ट में, इस दोनों के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है? चल रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है और इस दोनों के रिस्पेक्ट में ये चल रहा है, और ये एक समान चाल से चल रहा है, तो ये भी एक समान चाल से चलता हुआ प्रतीत होगा। तो जब कोई वस्तु या कोई दर्शक दर्शक विराम में हो या एक समान चाल से चलता हो, तो वैसे निर्देश तंत्र को हम क्या करेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के सभी नियम लगेंगे, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में निर्देश तंत्र या तो विराम में होगा या एक समान चाल से गति करता होगा। उसमें त्वरण नहीं होना चाहिए। त्वरण होगा तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र मीन्स नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जस्ट उसका क्या होगा? जड़त्वीय का उल्टा होगा। ठीक है, वैसा निर्देश तंत्र, ठीक है, देखें, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक, तो वैसा निर्देश तंत्र, क्या बोले हम क्या बोले? वैसा निर्देश तंत्र, वैसा निर्देश तंत्र जो वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, वस्तु कौन? वस्तु जिसको हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं, जिस वस्तु को हम लोग देखना चाह रहे हैं कि विराम में है या गति में, वस्तु के सापेक्ष असमान, असमान चाल यानी त्वरण, त्वरण में गतिशील हो, गतिशील होता है अजड़त्वीय, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, कहलाता है। ठीक, जैसे फिर बस देख लीजिए, बस, इसमें एक सवारी है, ठीक, और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, v बराबर 0, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो ऐसे तंत्र को, ऐसे निर्देश तंत्र को, इस निर्देश तंत्र को हम अजड़त्वीय कहेंगे। और अजड़त्वीय में न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है। तो कैसे लागू किया जाए भाई तब? तो ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है।
ठीक नहीं होता। परंतु परंतु यदि दर्शक दर्शक निर्देश, कौन निर्देश? अजड़त्वीय निर्देश। वस्तु, यदि दर्शक जिस वस्तु की, जिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जिस वस्तु की गति का अध्ययन करना चाहता है, करना चाहता है, यदि दर्शक उसी वस्तु पर विद्यमान हो जाए, यदि दर्शक उसी वस्तु पर, उसी वस्तु पर चला जाए या विद्यमान हो जाए या उपस्थित हो जाए तो न्यूटन का नियम लग सकता है। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये बीकर है और बीकर में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। और जब हम इसको क्या दे दें, एक्सेलरेशन इधर दे दें, तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिएगा, रिजल्ट मेरा ऐसे आएगा। एक्सेलरेशन दे दिए तो कैसा निर्देश तंत्र हो गया? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक। और हम इसी पर बैठ करके देखें तो ये पानी ऐसा हो जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक। तब हम क्या करते हैं, एक फोर्स, एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। इसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लगा देते हैं और उस फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। कौन फोर्स? स्यूडो माने आभासी बल। आभासी बल इधर लगा देते हैं। त्वरण किधर है? इधर है। आभासी बल इधर लगा देते हैं, आभासी बल। तो ये किसमें परिवर्तित होता है? ये हो जाता है एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह व्यवहार करके, और इसका समीकरण निकाल करके हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्वीय जैसा बनाने में, यानी उस पर न्यूटन का नियम लगाने के लिए, उस जो त्वरित निर्देश तंत्र है उसी पर जाकर के आप क्या कर जाइए, बैठ जाइए, और जिस तरफ त्वरण हो रहा है उसके विपरीत दिशा में क्या लगा दीजिए? एक काल्पनिक बल लगा दीजिए, एक काल्पनिक बल लगा दीजिए। तब ये आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के जैसा व्यवहार करने लगेगा और न्यूटन का सारा नियम उस पर लग जाएगा। ठीक है। तो ये सब हमारा हुआ जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, फिजिक्स का रीढ़ है, रीढ़ का हड्डी है, रीढ़। और उस रीढ़ को अगर आप नहीं समझ पाइएगा, उस कमर को आप नहीं समझ पाइएगा, तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो निर्देश तंत्र बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और ये आपका ही चैनल है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आपके और अच्छी तरह से क्वालिटीपूर्ण आपको मटेरियल उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।